अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व फोरम में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले राजनीति जोरों पर है, लेकिन जो हालिया सर्वेक्षण के परिणाम सामने आए हैं वो दर्शा रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है। अगर यही हालत रही तो ट्रंप चुनाव हार सकते हैं और जो बिडेन, जो कि उनके प्रतिद्वंदी हैं, वो नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। जो बिडेन के पक्ष में जिस तरीके से लोग लामबंद हो रहे हैं और जो बिडेन के नेतृत्व में आस्था जता रहे हैं, वो ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। और हालिया जो अगर हम सर्वेक्षणों की बात करें तो जिस तेजी के साथ, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई सर्वेक्षण आ गए हैं, सब में यही हालत है। अमेरिका के क्विनियाक यूनिवर्सिटी के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में राष्ट्रपति ट्रंप प्रतिद्वंदी जो बाइडेन से 15 अंकों से पीछे चल रहे हैं। इस सर्वेक्षण में रजिस्टर्ड वोटर्स में से 52% लोगों ने बाइडेन के समर्थन की बात कही। वहीं केवल 33% मतदाताओं ने ही डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने का ऐलान किया। अमेरिका के चुनाव में अर्थव्यवस्था के बाद चीन भी बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर NBC WSJ के सर्वेक्षण में भी जो बाइडेन अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। इस सर्वे में बाइडेन को 51% लोगों ने अपना समर्थन दिया, जबकि ट्रंप को 40% लोगों का समर्थन मिला। माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को लेकर वोटर ट्रंप के काम से नाराज हैं। विज्ञापनों की समीक्षा करने वाले रिपब्लिकन पोलस्टर फ्रैंक के अनुसार अमेरिकी चुनाव में दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर होगी। राष्ट्रपति चुनाव में अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस से निपटने के कदमों के साथ ही चीन तीसरा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। दोनों प्रतिद्वंदी चीन को लेकर कड़े तेवर दिखा रहे हैं। इसे लेकर दोनों के चुनाव प्रबंधन समिति ने कई विज्ञापन भी जारी किए हैं। ट्रंप के चुनावी अभियान प्रबंधकों ने इस तरह के विज्ञापन निकाले हैं जिनमें बाइडेन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आवभगत में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन के चुनावी अभियान की ओर से ट्रंप को कोरोना वायरस को हल्के में लेते हुए महामारी के बारे में पारदर्शी रहने को लेकर जिनपिंग की सराहना करते हुए दिखाया गया है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में भी रिकॉर्ड गिरावट आई है। एक नए सर्वेक्षण में बताया गया है कि 6 महत्वपूर्ण राज्यों में संभावित वोटरों के बीच उनकी अप्रूवल रेटिंग 45% है। CNBC चेंज रिसर्च पोल सर्वे ने पूरे देश में 1258 संभावित वोटरों और 6 राज्यों अरिजोना, फ्लोरिडा, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन के 4322 वोटरों के बीच यह सर्वे किया। सर्वे में पता चला कि 45% लोगों ने ट्रंप के काम को हरी झंडी दी, जबकि 55% लोगों ने इसे नकार दिया। सर्वे के अनुसार कोरोना वायरस मामले को देखते हुए 54% वोटरों का मानना है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ट्रंप के प्रतिद्वंदी पूर्व उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेट जो बिडेन राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना में अच्छा काम करेंगे। वहीं 46% लोगों ने माना कि कोरोना से निपटने में ट्रंप और रिपब्लिकन्स ने अच्छा काम किया। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को दोहरी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ अश्वेत नागरिक की पुलिस के हाथों हुई मौत से अमेरिका के बुद्धिजीवी ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर ट्रंप की बयानबाजी के बाद अमेरिका में ट्रंप का विरोध बढ़ा है। उधर नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अब 16 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के नए प्रमुख के नाम की घोषणा की है। राष्ट्रपति ने फेसबुक पोस्ट में कहा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बिल स्टेपियन को ट्रंप प्रचार अभियान के प्रबंधक की भूमिका दी गई है। स्टेपियन ने ब्रॉड पार्सेकल का स्थान लिया है। ट्रंप ने कहा, बहुत लंबे वक्त तक मेरे साथ रहे और हमारी शानदार डिजिटल और डेटा रणनीतियों की अगुवाई करने वाले ब्रॉड पार्सेकल प्रचार अभियान के वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर यह भूमिका निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा, दोनों 2016 की हमारी ऐतिहासिक जीत में शामिल रहे और मैं एक साथ मिलकर बहुत बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण दूसरी जीत के लिए उत्साहित हूँ। उन्होंने कहा, इस बार की जीत बहुत आसान होनी चाहिए क्योंकि हमारे चुनावी नंबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, टीका और इलाज जल्द ही सामने होंगे और अमेरिकी सुरक्षित सड़कें और समुदाय चाहते हैं। फॉक्स न्यूज़ के अनुसार पार्सेकल ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का डिजिटल विज्ञापन अभियान संभाला था और ट्रंप को मिली जीत का श्रेय काफ़ी हद तक उन्हें भी दिया जाता है। बहरहाल हालात को देखते हुए अपनी चुनावी
जो समिति है उसमें फेरबदल करना लाजमी है ट्रंप के लिए, लेकिन ट्रंप को अगर चुनाव जीतना है तो कोरोना वैक्सीन नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव से पहले लानी होगी अमेरिका में। और इसके अलावा या तो चाइना के खिलाफ उनको कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने होंगे जिससे राष्ट्रवाद की भावना अमेरिका में प्रबल रूप से उठे और लोग ट्रंप के एक ऐसे कड़े प्रशासक के रूप में देखें जो कड़े फैसले लेना जानता है, बड़े फैसले लेना जानता है, तब शायद उनकी स्थिति सुधरेगी। बहरहाल अभी के हालात को देखते हुए ट्रंप के लिए यकीनन आगे की राह बहुत मुश्किल है।